बेटी अल्लाह की रहमत है और बेटा अल्लाह की नेमत, लेकिन हमारे यहाँ बेटे पैदा करने का शौक़ दीवानगी की हद तक पाया जाता है और बहुत से लोग तो नरीना औलाद पाने की खातिर ऊपर तले 10-12 बच्चे पैदा कर डालते हैं। वसाइल भले एक के लिए भी नाकाफ़ी हों, काक के ढेर होने चाहिए। और अफसोस की बात तो ये है कि हमारे यहाँ महदूद आमदनी वाले घरानों में ज़्यादा बच्चे पैदा करने का शदीद रुझान मौजूद है। आज की तेज़ रफ्तार महंगाई और तेज़ रफ्तार दौर में अगर कमाने वाला एक हो और खाने वाले बेशुमार, तो पूरा घराना ग़िज़ाई किल्लत के साथ साथ तालीम और सेहत की बुनियादी सहूलियात से भी महरूम रह जाता है। औलाद का जम्मे गफ़ीर इकट्ठा करके उन्हें नाकाम ज़िंदगी देने से बेहतर है कि अपने वसाइल के मुताबिक अपना कुंबा छोटा रखा जाए, कम बच्चे पैदा किए जाएँ। औलाद 2 हो या 1, बस नेक हो। आइए अब आपको ज़िला दीर के संगीन खान से मिलवाते हैं, जिनकी पहली और आखिरी ख्वाहिश बेटे का बाप बनना थी। इस मार्के में उन पर क्या गुजरी और आजकल उनके हालात क्या हैं, अगर आप संगीन खान की संगीन गलतियां सुनना, देखना और जानना चाहते हैं तो सच के सफ़र में मेरे साथ रहिएगा। ये ज़िला दीर का एक नवाही कस्बा है और इन साहब का नाम है संगीन खान। इनका कुंबा भी ज़रूरत से कुछ ज़्यादा ही बड़ा है। संगीन खान और इनके अहलो अयाल की ज़िंदगी का क्या किस्सा है, आइए सुनते हैं। ये 6 बच्चे पोत हो गया मेरा, तो 6 अभी जिंदा है। बच्चे तो अभी ये तो ज्यादा हो गया ना, अभी कारोबार सही हो, कारोबार नहीं है ना। पैसा हमारे पास सही हो तो इसको मैं सही पढ़ा, ये पैसा नहीं है मेरे पास। तो ये जब अभी बड़ा हो जाए तो ये किधर रेहड़ी लगाएगा या फ्रूट बेचेगा, तो बच्चे जो है खुद ही काम करके शादी कर लेगा। अफसोस तो बहुत है ना, अभी इनका खाने के लिए पढ़ने के लिए मेरे पास पैसा नहीं है। घर का यही 2-2 किलो आटा यही लेके आता है, बस एक टाइम का पूरा करता है। गुर्बत, कसम पुरसी और 6-7 बच्चों की किफालत ने संगीन खान पर जिंदगी का दायरा तंग कर दिया है, लेकिन इस जवान ने इन हालात में भी 2-2 ब्याह रचा रखे हैं। ये सब कैसे और क्यों है, इन्हीं से पूछते हैं। मैंने 2 किया ना, मजबूरी से किया ना, मजबूरी था, बेटे नहीं था। ये जो पहला है ना, ये पहला है हमारा, तो इससे 4 बेटी है। 2 बेटी से पहला मर गया, तो फिर बेटे नहीं हो रहा था, फिर दूसरा शादी किया भी, इससे बेटे हो रहे। जेंडर की सिलेक्शन है ना, इट्स ऑलवेज फ्रॉम फादर। इसमें होते हैं एक्स क्रोमोसोम एंड वाई क्रोमोसोम। वाई वाला बेटा बनेगा, एक्स वाली बेटी बनेगी, इसलिए औरत को तो आप ब्लेम कर ही नहीं सकते। और ये जो होती है बात, ये तो अल्लाह सुब्हान तआला की कुदरत से होती है। बेशक निकाह करना सुन्नत रसूल है, लेकिन हमारे यहाँ कई लोग शादी करने के लिए अपने वसाइल से बढ़कर कर्जा ले लेते हैं। दूसरी शादी के लिए इन साहब ने भी यही कारनामा सरअंजाम दिया था और आज अवामुन नास को ये पैगाम देते हैं। अभी तो मैं और बांधों को बोलते 2 शादी नहीं कर रहे, शादी वो एक ही बस। अब ये मैंने 2-2.5 लाख और कर्जा किया, कर्ज लिया लोगों से, अभी बार आके तो मेरा बिल्कुल दिमाग खराब किया। वो मांग रहे हैं ना मेरे से, वही हाल है, बहुत तंग है अभी। वजारत बहबूद आबादी हर साल करोड़ों अरबों रुपए अवामुन नास को ये समझाने में सर्फ कर देती है कि अपने वसाइल के मुताबिक अपना कुंबा बढ़ाएं, लेकिन संगीन खान का कहना है कि उन्हें इस बात का पता ही नहीं चला और इसमें कसूर इनके गैर तालीम याफ्ता होने का भी है। नहीं, ये कभी नहीं सोचा, कभी ये ज़हन में भी नहीं आया मेरा। ये मुझे किसी ने मशवरा नहीं दिया ना कि इतना बच्चे पैदा नहीं करना चाहिए। मुझे तो अभी बहुत अफसोस हो रहा है ना, ज़्यादा बच्चे अच्छा नहीं होते। ज़मीन था ना हमारा बाप, वो बहुत जुल्म करता था। मैं पढ़ा नहीं है, लोगों का गाड़ी दो रहे, 2 के साफ करना। आइए अब आपकी मुलाकात एक लेडी हेल्थ वर्कर से करवाते हैं। हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा बच्चे पैदा करने के रुझान के बारे में इनका क्या कहना है, पूछते हैं। मैं खुद लेडी हेल्थ वर्कर हूँ, तो उसको अपनी बीवी के, अपने बच्चों की नहीं परवाह है। उसने बच्चों का ढेर लगाना है, चाहे वो छलियों की रेड़ी लगा के दे देगा। अब बीमार हो जाती हैं, वो मर रही हैं, वो पठान और कर लेगा। उनके तो बच्चे रात को पैदा होते हैं, सुबह सड़क पे होते हैं। मेरे से बेहतर कौन जानता है। एक से ज़्यादा शादियाँ करना भी बेशक सुन्नत रसूल है और मर्द का शरई हक भी, लेकिन अल्लाह और रसूल का मुकम्मल हुक्म सुने बगैर ढेर सारे निकाह कर लेना, ये कैसी बात है। देखें, इस्लाम ने 1 से ज़्यादा शादियों की इजाज़त दी है,
लेकिन इस्लाम ने उसके साथ कुछ क़ुयूद और कुछ शराइत मुकर्रर की हैं। कुरान कहता है फ़इन खिफ्तुम अल्ला तादिलु फ़वाहिदतन, अगर तुम्हें इस बात का अंदेशा हो, खौफ हो कि तुम इंसाफ नहीं कर सकोगे तो फिर एक ही औरत से निकाह करना है, फिर एक से ज़्यादा से निकाह नहीं कर सकते। अगर ख़ातून जो है उसकी सेहत इसकी मुतहम्मिल नहीं है तब भी इजाज़त नहीं है। ख़ातून मर्द की ज़ाहिरी हालत जो है वो इस तरह की है कि मर्द जो है वो एक से ज़्यादा ख़वातीन को नहीं संभाल सकता ज़ाहिरी असबाब में, तब भी उसके लिए इजाज़त नहीं है। तो इस्लाम अगर इजाज़त देता है एक से ज़्यादा शादियों की, तो इन शराइत के साथ कि वहाँ अदल व इंसाफ को मलहूज़ रखा जा सके, जो बच्चे और जो अहलिया पहले से है उसकी भी वो ना कफ़ालत कर सके और दीगर जिनसे शादी कर रहा है उनसे भी उनकी भी कफ़ालत कर सके, उसमें इतनी इस्तिताअत हो, इसके बगैर इस्लाम इजाज़त नहीं देता। ये थी संगीन खान, इसके 7-8 बच्चों और 2 बीवियों की ज़िंदगी। आइए अब पिंडोरा चलते हैं, जहां शेख अब्दुल रहमान बमा अहलो अयाल मौजूद हैं। ख़ानदानी मनसूबाबंदी और बहबूद आबादी के प्रोग्राम से इनका क्या ताल्लुक़ है, आइए सुनते हैं। मेरे 10 बच्चे हैं, जिसमें 6 बेटियां हैं, 4 बेटे हैं। कैसे मैनेज करते हैं इतने बड़े कुंबे को आज? बस अल्लाह तबारक ताला भूखा तो नहीं सुलाता, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि अगर इस दुनिया में सबसे बड़ा गुनाह है तो वो कुंबे का बढ़ जाना, मतलब है ये सबसे बड़ा गुनाह है। इससे भयानक गुनाह कोई और नहीं। उम्र के किस हिस्से में आपको ये ख्याल आया कि ओहो मेरे बच्चे ज़्यादा हैं जिसकी वजह से मेरी मुआशी हालत उस तरह स्ट्रॉन्ग नहीं? आपको कब ख्याल आया? ये तकरीबन 40 साल के बाद आया। तो सोचते ही आपकी क्या फीलिंग्स थी? अब तो मैं चूँकि दलदल में जब बंदा फंस जाता है फिर उसको हाथ पाँव मारने से तो कुछ हासिल नहीं होता। अब मैं इसी पे हूँ, अपनी तरफ से जदोजहद करता हूँ, लेकिन जदोजहद बराबर साबित नहीं होती। नरीना औलाद की चाहत हमारे यहाँ कसरत औलाद का सबब बनती है। अपनी आमदनी का हिसाब किताब किए बगैर घर के अफराद में इजाफा करना दानिशमंदी का फैसला साबित ना हो सका। आपकी फैमिली बढ़ रही थी माशाल्लाह, 10 बच्चे आपके हुए, आपने उस वक्त फैमिली प्लानिंग का कुछ किया, सोचा? मेरे साथ तो एक अजीब सिस्टम हुआ। मेरी एक बेटा हुआ, वो उसको 2 साल के बाद ब्रेन हेमरेज हो गया। फिर चक्कर में रहा, चलो अल्लाह बेटा दे दे, जैसे हम देहाती लोगों का होता है जी पुत्र होना चाहिए, बेटा। फिर अल्लाह ने एक बेटी दे दी। तो उसके बाद फिर इस चक्कर में रहा जी, आज बेटा आया, कल बेटा आया, वो बेटी आ गई, उसको संभालता रहा। फिर बेटी आ गई, छठी बेटी के बाद फिर बेटे मतलब अल्लाह ने दिए। तो मेरी तो फैमिली इस तरीके से बढ़ गई। एक तो ये सच्ची ईमानदारी की जो बात है वो ये है कि मुझ में ये समझ नहीं थी। गरीब के पास किसी किस्म के कोई एंटरटेनमेंट मतलब है नहीं, कोई मतलब है कोई किसी किस्म का, उसका सिर्फ काम है कि खाना पैदा करना है, रोटी पैदा करनी है, घर आना है। माँ सिवाय इसके पास ना कोई, इसके पास और कोई सैर तफरी है, ना कोई आना जाना है, ना कोई है। गरीब को सिर्फ अगर अय्याशी समझता हो, इसको समझता और किसी चीज़ को समझता नहीं। बच्चों की तरफ ज़्यादा, बस ये उसका बच्चों का मकसद नहीं होता। बच्चे तो आते हैं ना, फिर जब इंसान मतलब है उसको आगाही नहीं होगी, समझ नहीं होगी, बच्चे तो खामखा आएंगे। पढ़े लिखे लोगों के घर में उनकी मतलब ये होती हैं, सारे होते हैं, बच्चा एक होता है या 2 होता है। क्या है कि मतलब वो किस वजह से होते हैं कि उनको ये समझ होती है, वो ज़राए इस्तेमाल करते हैं, ज़राए इस्तेमाल करने की वजह से उनके बच्चे कम होते हैं।